बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्जा इकबाल बेग और क्रिकेट ही क्रिकेट है। क्रिकेट के हवाले से बहुत सारी खबरें हैं और हर आदमी इस बात के लिए जानने के लिए कोशा है कि आया PSL 2021 के मैचेस जो है वो बाकिया होंगे या नहीं होंगे। अभी 20 मैचेस होने, टीमें पहुंच चुकी हैं अबू धाबी। गैर यकीनी सूरत हाल है। अब इस हवाले से जो सबसे ज्यादा अपडेटेड जर्नलिस्ट है पाकिस्तान में, अब्दुल माजिद भट्टी, बड़े सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं। गुज़िश्ता 33 बरस से जायद अरसे से जर्नलिज्म की फील्ड से वाबस्ता है। हमारे दोस्त भी हैं और जिस तरह की स्टोरीज ये माजी में ब्रेक कर चुके हैं, खास तौर पर आज हम जरूर पूछेंगे इन्होंने जो 2010 में स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल के हवाले से मजहर मजीद की जो स्टोरी ब्रेक की थी। लेकिन माजिद भट्टी का तो तारुफ हम आपसे करा रहे हैं क्योंकि ये स्पोर्ट्स के हवाले से जाना पहचाना नाम है। लेकिन हम शुरू इनसे करेंगे PSL 2020 के हवाले से, कि 2021 के हवाले से कि क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम माजिद भट्टी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम इकबाल, बहुत शुक्रिया आपका। आपने इस काबिल समझा और जो आपने इंट्रोडक्शन करवाया। नहीं, बिल्कुल आप हैं ही इस काबिल। सबसे पहले तो माजिद भट्टी साहब आपसे शुरू करते हैं। जियो न्यूज पे जंग पर आपकी बड़ी खबरें ब्रेक हो रही हैं। PSL के हवाले से आपके पास क्या लेटेस्ट अपडेट है? वो 2 साल पहले एक स्लोगन आया था ना PSL का, तैयार हैं। तो अब शायकीन क्रिकेट ये सवाल PCB से पूछ रहे हैं, तैयार हैं? हम्म। तो मतलब बिल्कुल एक अजीब व गरीब कैफियत है। बहुत सारे हर्डल्स जो हैं वो तो उबूर कर लिए क्रिकेट बोर्ड ने। क्रेडिट तो बहरहाल उनको जाता है, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता टूर्नामेंट कब शुरू होगा, हमें ये नहीं पता शेड्यूल क्या है, हमें ये नहीं पता कि मैचों का फॉर्मेट क्या है। वही 14 मैचों के बाद 20 मैच बाकी करवाए जाएंगे, क्योंकि ये भी उड़ती उड़ाती खबरें मिल रही हैं कि नई सिंगल लीग करवाई जाएगी और टूर्नामेंट को जल्द खत्म करने की कोशिश की जाएगी। तो बहुत सारे सवालात हैं जिसके अभी तक हमारे पास तो जवाब नहीं है। बल्कि मैं पढ़ रहा था, आपने जो ट्वीट किया था, तो नजम सेठी साहब ने कहा कि भाई एक जो ब्रांड था वो ब्रांड खराब हो रहा है। देखिए, इतनी जल्दबाजी में अगर आप जिंदगी में कोई भी काम करेंगे ना, तो उसको कहीं ना कहीं खदशा होता है कि कोई मिसहैप ना हो जाए। तो दुआ तो यही है कि ये टूर्नामेंट बखैर आफियत हो जाए। लेकिन मेरे ख्याल में इतनी जल्दबाजी में या तो कुछ लोग जाना, कुछ लोगों का वक्त पूरा हो गया, PCB से जा रहे हैं, शायद वो चाह रहे हैं कि उनकी इस मुद्दत के दौरान ही ये PSL 6 कंप्लीट हो जाए, क्रेडिट ऐसा ना हो कि दूसरे लोग ले जाएं। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि इतनी अफरा तफरी की क्या वजह है। अच्छा माजिद भट्टी साहब, आप ही ने खबर भी दी थी कि वो लैंडिंग राइट्स का मसला जो था कि लैंडिंग नहीं करने दी जा रही थी अबू धाबी में, तो आप ही ने खबर दी थी कि अब दुबई और रासुल खैमा में दो जहाज आएंगे। तो क्या इत्तलात है, क्या लैंड कर गए जो भारतीय क्रू के अरकान है? और पहले हम लोग कहते थे कि कोई भारतीय क्रू को हमने खुद भगाया था 2019 में, जब पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात कशीदा हो गए थे, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस वक्त फैसला किया था। तो आपके पास क्या इत्तलात है, क्या क्रू लैंड कर गया है? और अगर लैंड कर गया है तो क्या बाय रोड वो जाएंगे या बाय एयर जाएंगे रासुल खैमा और दुबई से? देखें, जाएंगे तो बाय रोड, लेकिन हम्म। कल से जब से अनाउंस हुआ है कि अमाराती गवर्नमेंट ने यूएई, इंडिया और साउथ अफ्रीकन क्रू को अलाउ कर दिया है, उसके बाद से आप देखें PCB का मीडिया डिपार्टमेंट बिल्कुल खामोश है। अभी चंद हम्म। लम्हों पहले एक प्रेस रिलीज आई है PSL की, लेकिन वो रूटीन की है कि गैर मुल्की खिलाड़ी पुरजोश हैं और ये वो, जो एक हाइप क्रिएट करने के लिए। लेकिन कल हम्म। से अब तक की क्या अपडेट है, वहां क्या सरगर्मियां हुई हैं, वहां पर PCR टेस्ट हुए हैं, और उसके अलावा आज सारा दिन लड़के क्या करते रहे। देखें, लोग तो जानना चाह रहे हैं ना कि क्वारंटीन में किस तरह लोग वक्त गुजार रहे हैं। लेकिन जो सबसे तकलीफ में है वो ये 25 लड़के जो कराची में रह गए, कि इनके हम्म। तो कमरों में ना खिड़की है ना फ्रेश एयर का कोई इंतजाम है। बस ये अपने हाथ पे हाथ धरे बैठे में कि किस तरह वो सजा पूरी और कमरे से बाहर निकले। लेकिन एक जेल से निकलेंगे फिर दूसरी जेल में चले जाएंगे। तो जी। देखिए, न्यूजीलैंड में जो क्वारंटीन था वो डिफरेंट हम्म। था, उनको बाहर जाने की इजाजत थी। इंग्लैंड में भी अगर आपने भी देखा हो
क्वारंटीन डिफरेंट था। साउथहैम्पटन और ओल्ड ट्रैफर्ड के जो ग्राउंड है उनके कमरों में बालकोनियां है। यहाँ पर कहा जाता है कि कोई खिड़की नहीं है। तो अब से कल से अब तक 24 घंटे से तो पीसीबी का मीडिया डिपार्टमेंट खामोश है। देखें अब क्या अपडेट आती है। बस इसके लिए तो वही मिसरा आता है ना, कैद में है बुलबुल सयाद मुस्कुराए। अब सयाद जो है वो गायब है, सयाद नजर नहीं आ रहा कि सयाद कहाँ पर है। लेकिन माजिद भट्टी साहब, जो मेरी इत्तलात है वो जो जहां पर फार्मूला 1 रेसेस होती हैं अबू धाबी में, समंदर के किनारे, वहां होटल्स में जो है वो खिलाड़ियों को अकोमोडेट किया गया है। देखिए 4 से 5 होटल्स हैं। 2 टीमें एक होटल में, दो दूसरे में, 2 तीसरे में, 3 होटल ये हो गए। एक होटल में ब्रॉडकास्टर्स और पीसीबी के कुछ लोग हैं। फिर एक और होटल है जिसमें पीसीबी की जो बड़े अफसरान हैं वो ठहरे हुए हैं। तो बेसिकली वो यास आइलैंड, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये वहीं पर टीमें ठहरी हुई हैं। लेकिन मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ ना कि दिन भर की एक्टिविटीज क्या हुई, प्लेयर्स ने कमरे में टाइम गुजारा, क्या आपस में मिलने जुलने का उनको इजाजत है या नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने सोशल मीडिया पे एक बाबर आजम की तस्वीर देखी। कुछ लोग अपने कमरों की तस्वीरें अदर देन प्लेयर्स वो लगा रहे हैं। लेकिन अभी कोई अपडेट नहीं है कि वो, जो आपने असल सवाल पूछा कि वो जहाज कब आ रहे हैं। लेकिन एक है रासुल खैमा में लैंड करवा के 3.5 घंटे की ट्रेवलिंग करवाना, ड्राइव, ये समझ में नहीं आया। अच्छा एक और चीज आपने बिल्कुल सही कहा, आपने इशारा दे दिया, मैंने भी इस हवाले से बात की है कि एहसान मानी साहब का सितंबर में 3 साल टेन्योर खत्म हो रहा है, वो तो जा रहे हैं। इतने चेयरमैन, आप माजिद भट्टी साहब इतने अरसे से जर्नलिज्म की फील्ड में, इस दश्त की सयाही में एक अरसा गुजारा है, मैंने और आपने, हमने इतने चेयरमैन देखे। इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त आप नहीं समझते कि मुतहरिक होना चाहिए था पीसीबी के चेयरमैन एहसान मानी को? लोग कहते हैं कि सारे इख्तियारात उन्होंने अपने हाथ में रखे हुए, लेकिन इस वक्त वो सीन से गायब है। तो आप ये कह रहे हैं कि लगता यही है, हमें भी, मुझे भी यही लगता है कि सितंबर में चूंकि वो जा रहे, तो वो जाने से पहले ये PSL 6 को मुकम्मल करा के जाना चाहते हैं। देखिए सितंबर में तो ये जा रहे हैं। अगर अगला PSL फरवरी में होता है, PSL 7, तो वसीम खान की भी ओहदे की मियाद पूरी हो जाएगी। अच्छा, मैं एहसान मानी साहब को जानता हूँ 1996 से। वो जब भी उनसे, चाहे वो पेरिस में हो, लंदन में हो, पाकिस्तान में हो, वो फोन कॉल पे अवेलेबल होते थे। लेकिन सितंबर 2018 जब से वो पीसीबी में आए हैं, उनका सॉफ्टवेयर चेंज कर दिया गया। अब वो आपको आसानी से बात ही नहीं करते। बात नहीं करते, एक्सेस नहीं है। बहुत रुकावटें अबूर करने के बाद आप मानी साहब से बात कर सकते हैं, या फिर अगर वो कुछ मैसेज करना चाहते हैं तो कहा जाता है कि भाई मानी साहब आपसे बात करना चाहते हैं। अदरवाइज मानी साहब एक्सेस नहीं है। लेकिन बिल्कुल आपकी बात सही है कि कप्तान को वहां मौजूद होना चाहिए था, अभी नहीं। ईद से पहले जब पीसीबी की ये टीम गई थी सलमान नसीर की कयादत में, तो मेरा ख्याल में मानी साहब को उसी वक्त लीड करना चाहिए था। उस वक्त फ्लाइट्स चल रही थी, बाद में फ्लाइटें बंद हो गई हैं। लेकिन अगर मानी साहब वहां होते तो मेरा ख्याल में हालात तो डिफरेंट होते। कि 7 रुकनी टीम, आपने सही कहा, 11 मई को गई। सलमान नसीर 1, जाकिर खान 2, बाबर हामिद 3, उस्मान वाला 4, इमरान अहमद खान 5, असद मुस्तफा 6, ऑन जैदी 7 रुकनी टीम 11 मई से वहां मौजूद है। और इनके सरबरा जो है एहसान मानी साहब, वो गायब है। CEO के बारे में आपने भी कहा, मैंने भी कहा कि वो वर्क फ्रॉम होम बर्मिंघम से कर रहे थे, और मुझे तो मेरे जराये ने बताया कि नदीम खान के साथ वो वॉक भी कर रहे थे बर्मिंघम में। तो कोई इनकी अकाउंटेबिलिटी है, कोई पूछने वाला है? हमारे जराये बताते हैं, आपके जराये ज्यादा जो है बाखबर है, कि वजीर आजम सेक्रेटेरिएट में नोटिस लिया गया है कि ये क्योस जो हो रहा है, इससे पाकिस्तान क्रिकेट का जो है वो बहुत ही मतलब बदनामी हो रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए क्योस तो वाकई बदनामी तो हो रही है कि अगर कोई क्लब टूर्नामेंट करवाता है, आप भी माजी में क्रिकेट की ऑर्गेनाइजेशन में रहे, तो वो भी बहुत एक ऑर्गेनाइज तरीके से अपने मामलात को आगे बढ़ाता है। यहाँ एक दिन एक बात कही जाती है, अगले दिन दूसरी बात की जाती है। कभी कहते हैं ड्राफ्टिंग होगी, कभी कह रहे रीड्राफ्टिंग नहीं होगी, कभी कह रहे टीम
7 बजे जाएगी, कभी कह रहे 9 बजे जाएगी, कभी कह रहे कि फला प्लेयर अवेलेबल है, कभी कह रहे नहीं है। तो मतलब लग ऐसे रहा कि बगैर होमवर्क के कुछ लोग कुछ बातों को मनवाने के लिए शायद बहुत जल्दी में नजर आ रहे हैं, कि ऐसा ना हो कि टाइम गुजर जाए तो ट्रेन निकल जाए। अच्छा, हमारे पास जो इत्तलात है अब्दुल माजिद भट्टी साहब के, ग्रुपिंग है, मतलब एहसान मानी चूंकि इतने मुतहरिक नहीं है, तो डिफरेंट ग्रुप्स भी बने हुए हैं कि अलग वसीम खान साहब का अलग ग्रुप है, सलमान नसीर साहब ने अलग अपनी दुनिया बसाई हुई है, जाकिर खान साहब चूंकि वजीर आजम के इंतहाई करीब है वो अलग है। तो आप समझते हैं अगर एक पेज पर ये लोग नहीं होंगे तो कैसे पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात को हैंडल कर पाएंगे? देखें, जाकिर खान तो हर दौर में इलीट क्लास में रहे, वो अपनी अलग दुनिया में चल रहे हैं। मेरा ख्याल इस हुकूमत में तो अब जाकिर खान को ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो मेन मामलात हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उसमें देखें, वसीम खान चूंकि फायरिंग रेंज में रहते हैं, लोग उन पे क्रिटिसिज्म भी करते हैं, लेकिन मेन शॉट्स जो हैं, चाहे वो अपॉइंटमेंट्स हो, चाहे किसी को निकालना, वो मानी साहब खेलते हैं। लेकिन अब से तकरीबन कुछ 4-5 महीने पहले जब खबर आई थी कि मानी साहब और वसीम खान में इख्तलाफात हैं, तो वो बिल्कुल 100% दुरुस्त खबर थी। टीवी चैनल्स पर भी चली, अखबारात में भी आई। उसकी वजह ये थी कि मानी साहब बहुत सारे पावर्स वसीम खान को डेडिकेट करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन आपको पता है कि हमारे एक माशरे का कल्चर है कि 2 आदमी बैठे होते हैं, एक उठ के जाता है, 3 आदमी बैठे हों, एक उठ के जाएगा तो 2 आपस में उसकी बुराइयां शुरू कर देंगे। लेकिन मेन अभी भी पावर का सरचश्मा एहसान मानी है। तो सितंबर में जब 3 साल उनके पूरे होंगे या एक्सटेंशन उनको मिलेगी, तो यकीनी तौर पर उनको बहुत सारी बातों का जवाब तो देना है। अभी पाकिस्तान आप का एक सॉरी आपकी कथा कलामी हो रही है। अभी वेस्ट इंडीज की जो वेस्ट इंडीज का जो टूर था, एक टेस्ट मैच को कम करके 2 T20 ले लिए गए। सितंबर 2018 में मैंने इंटरव्यू किया दुबई में एहसान मानी साहब का। वो वहां कह रहे थे कि ये पिछले बोर्ड ने 2-2 टेस्ट मैचों की सीरीज रखी हुई है। मैं अब आइंदा पाकिस्तान की टीम कोशिश करूंगा कि 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेले या ना खेले। तो आपने तो अपनी 3 टेस्ट मैचों की सीरीज को 2 में कन्वर्ट कर दिया। पिछले दिनों इंजमाम ने भी इस पे, तो मतलब कहते कुछ है करते कुछ है। या तो फिर कजाफी स्टेडियम के उस फिरोजपुर रोड के पानी की कुछ तासीर ऐसी है कि वहां जो जाता है वो उस रंग में रंग जाता है। अच्छा, आपने कहा कि एक्सटेंशन, अब माशाल्लाह 23 मार्च को एहसान मानी साहब, अल्लाह उनकी उम्र दराज करे, 76 बरस के हो चुके। तो आपको, और फिर ये करीब भी है हुकूमती राहदारियों के, ये शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी हैं, फिर गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर रहे हैं, फिर इनको एक टास्क फोर्स का चेयरमैन भी बनाया था वजीर आजम पाकिस्तान ने। तो लगता है आपको कि इनकी एक्सटेंशन हो जाएगी या फिर सितंबर के बाद हम नया चेयरमैन देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का? देखिए, ये तो बात बिल्कुल आपने दुरुस्त कही कि प्राइम मिनिस्टर के तो बहुत करीब है, और प्राइम मिनिस्टर ने भी उनको फ्री हैंड दिया हुआ है। कुछ अरसे पहले ये पाकिस्तान के इस करंट बोर्ड के लोग कहते थे कि मानी साहब एक्सटेंशन नहीं लेंगे, वो लंदन वापस जाना चाहते हैं अपनी एहलिया के साथ। अब देखिए, सारा ये जो गेम है, ये है प्राइम मिनिस्टर के हाथ में। इस वक्त चूंकि हुकूमत के भी 3 साल पूरे होने वाले हैं, पीटीआई में भी बहुत सारे लोग इस सोने की चिड़िया से फायदा उठाना चाहते हैं। तो हो सकता है कि कोई अगर बहुत ही कोई पावरफुल बंदा एंट्री देगा तो देगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि इनको एक्सटेंशन मिल जाएगी। अच्छा, आपको लग रहा है एक्सटेंशन मिल जाएगी, लेकिन जो मामलात हैं, जिस तरह से वसीम खान को मिल जाएगी एक्सटेंशन, माजिद भट्टी साहब, उनको बड़ा क्रिटिसाइज किया गया कि वो जो है वो बाहर से आए हैं, उनकी भारी तनख्वाह है। आपको लगता है कि उनको भी एक्सटेंशन मिल जाएगी जिस तरह का वो काम कर रहे हैं, या आने वाले वक्त में हम सलमान नसीर साहब को नया सीईओ देखें पीसीबी का? देखें, ये जो रिसेंट अबू धाबी में जितनी डीलिंग हुई है,
मेरे ख्याल में सलमान नसीर ने आउटस्टैंडिंग काम किया है। और ये जो कल शाह महमूद कुरैशी वाला मामला है, ये भी सलमान नसीर ने इसमें मेन रोल प्ले किया है। तो मेरे हिसाब से अगर आप दयानतदारी से 3 साल का वसीम खान का पोस्टमार्टम कर ले, 3 साल दौर का, तो वसीम खान को तो एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए मेरे ख्याल में। हमारे मुल्क में हमारे आपके अगर ये लोग बाहर से आके बरतानिया से हमारी नौकरियां करेंगे तो हमारे आपके बच्चों को नौकरियां कौन देगा? तो मेरा तो ख्याल है कि हमारे मुल्क में भी टैलेंटेड लोग मौजूद है ना। अब आपने 3 साल गुजार लिए वसीम खान ने, तो ठीक है, अब नए लोगों को मौका दें। मेरे ख्याल में नए लोग हो सकता है उनसे ज्यादा टैलेंटेड हो। सही सही। अच्छा, बाबर हामिद का रोल कैसे देख रहे हैं माजिद भट्टी साहब? लोग कहते हैं कि जब पिछले साल पीएसएल हुई 2020 की, उसकी ओपनिंग सेरेमनी पर करोड़ों रुपए खर्च हुए। फिर उसके बाद इस साल जो एक फियास्को क्रिएट हुआ 4 मार्च को, जब पीएसएल को रोकना पड़ा, उसमें भी बाबर हामिद साहब का नाम लिया जाता है। इसके अलावा अगर आप देखें कि बाबर हामिद साहब का जिस तरीके से वो गए हुए थे, वहां अबू धाबी में मौजूद है, आप देखते हैं कि वो भी जो है उनके पंजे गड़ चुके, वो इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं कि और वो अगर मार्केटिंग की बात करें तो सारे ट्रांसमीडिया वाले सारे इश्तिहारात लेकर आते हैं। उनका रोल आप कैसे देखते हैं? देखिए, आज तक अगर हम बात करें, जब मैं और आप बात कर रहे हैं, तो अभी तक तो बाबर हामिद साहब काफी पावरफुल हैं। लेकिन इस पीएसएल के बाद जब ये 20 मैच हो जाएंगे 21 जून को, तो पीसीबी ने ऑलरेडी पीएसएल की तो पोस्ट एडवर्टाइज की हुई है, शुएब नवेद की जो पोस्ट खाली हुई थी। सही। तो पीएसएल से तो उनको अलग कर दिया जाएगा। मार्केटिंग की बहुत सारी डील्स हैं जो पेंडिंग में है। ये फ्रेंचाइजीज, ये जो प्रोविंशियल एसोसिएशन की टीमें हैं, इनकी डील सुना फाइनल हो गई है। तो देखिए, ये जो उनके ओहदे का जो तज्जिया है, उनके जो कारकर्दगी का तज्जिया, ये तो पीसीबी ने करना है। लेकिन मेरे ख्याल में अभी तक जो हम ख्याल ग्रुप में नहीं था डायरेक्टर, वो तो एक एक करके फारिग हो गया। तो मुझे नहीं लग रहा कि बाबर हामिद की भी कुर्सी को कोई खतरा है, वो भी कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, अब्दुल माजिद भट्टी साहब, मैं आप मौके का फायदा उठाते आपसे पूछता हूँ कि 2010 का जो डिबैकल हुआ, मैंने तनवीर अहमद का इंटरव्यू किया, उनसे बड़ी बातें हुई, और अब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम दोबारा जा रही। मोहम्मद आमिर के हवाले से भी आपसे पूछूंगा। आपने वो स्टोरी ब्रेक की थी, जो खबर दी थी, और मजहर मजीद के हवाले से क्या समझते हैं? क्या अमल दरामद हुआ? अगर मोहम्मद आमिर को वापस लेकर आ गए तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने दरवाजे खोल दिए। आप समझते हैं कि वो फैसला दुरुस्त था? और फिर अब लोग, और राशिद लतीफ का ट्वीट आता है कि बड़े लोग जो ऐसे हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट में अपना किरदार अदा किया, दागदार बनाया। आपकी क्या राय है? क्या ये चैप्टर क्लोज होना चाहिए, या आमिर को जिस तरीके से पजीराई मिली उसके बाद से लोगों की हिम्मत अफजाई और बढ़ गई है? देखिए, कल हमने नसीम शाह को लाइफलाइन दी, पहले उनको पीएसएल से निकाला, फिर ये कहा गया कि यार कम उम्र है, बच्चा है, रो रहा है, उसको वापस लिया है। मोहम्मद आमिर को भी हमने शक का फायदा दिया था, उम्र का फायदा दिया था कि कम उम्र है, इसको पाकिस्तान की तरफ से मौका मिलना चाहिए। सलमान बट और मोहम्मद आसिफ वापस नहीं आए, दानिश कनेरिया, हसन रजा भी वापस नहीं आए। तो हमारे यहाँ जो ये जो बाज औकात हम बाज लोगों को मासूम बनाकर पेश करते हैं, मोहम्मद आमिर के लिए इस पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं किया। मोहम्मद आमिर को इतनी बुराइयों के बावजूद हमने कबूल किया, हमारे लोगों ने कबूल किया, हमने दोबारा उसके सीने पर पाकिस्तान का स्टार सजा दिया। आज क्या हुआ? आज मोहम्मद आमिर ने जरा सी नाराजगी के बाद रिटायरमेंट वापस ले ली। तो मेरा ख्याल में वो जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते हैं ना कि इस मुल्क में 2 अलग अलग कानून है, अमीर के लिए अलग है, गरीब के लिए अलग है, ये सेम अप्लाई होता है पाकिस्तान क्रिकेट पे भी। पाकिस्तान क्रिकेट में भी फिर ये उम्र का नहीं मसला होना चाहिए कि अगर नसीम शाह ने चाहे छोटी सी गलती की है या बड़ी गलती की है। मोहम्मद आमिर ने बड़ी गलती की थी, हमने मोहम्मद आमिर को माफ कर दिया। आज मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तान क्रिकेट को जो है वो खुदाफिज का और किनारा कशी इख्तियार कर ली।
अब वो लीग्स खेल रहे हैं। तो इतनी हम इन लड़कों पर करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं, आखिर में ये लड़के पाकिस्तान के साथ जो करते हैं, देखें पाकिस्तान को तो शायद मोहम्मद आमिर से बड़ा बॉलर मिल जाए, शायद मोहम्मद आमिर को दोबारा टेस्ट क्रिकेट नहीं मिलेगी, मोहम्मद आमिर को वनडे क्रिकेट नहीं मिलेगी। ये जो कह रहे हैं ना कि आईपीएल में जाके खेलेंगे, जब खेलेंगे उस वक्त की बात है। इमरान ताहिर को कितनी मुश्किल से वीजा मिल रहा है भारत का। भारत का तो सही। जिन लोगों ने अपने मुल्क के साथ वफा नहीं की, फिर तो हमें फैसला करना होगा। लेकिन ये जो हम बाज लोगों के बारे में एकदम से थोड़ा सा नरमी का मुजाहरा करते हैं ना कि ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि नसीम शाह जो हैं उन्होंने गलती की, लेकिन नसीम शाह की टीम के कौन लोग थे जिन्होंने उसके डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं किए? उनको भी तो जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए ना। तो बस पाकिस्तान क्रिकेट में ये है कि जिसकी पतली गर्दन है उसको हार डाल देते हैं, जिसके पीछे बड़े लोगों का दस्ते शफकत होता है उनको कोई नहीं कुछ कर सकता। आपकी क्या ओपिनियन है? वसीम अकरम ने डिनाई किया इंटरव्यू में कि भाई मैं तो, मेरे पास तो वक्त ही नहीं है क्रिकेट कमेटी के लिए, और वो कहते हैं क्रिकेट कमेटी बिल्कुल बेकार है, लेकिन जब इजलास होता है वो चले जाते हैं, अपने फैसले भी करवा लेते हैं। आप समझते हैं कि पसे पर्दा वसीम अकरम बड़ा अहम रोल प्ले कर रहे हैं? एक जमाने में आप ही कह रहे थे कि 3 डब्ल्यूज पाकिस्तान की क्रिकेट को चला रहे। देखें ये तो बिल्कुल जमीनी हकायक है। देखें आपसे ज्यादा भी कोई बाखबर नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट में। तो वसीम अकरम इतना बड़ा नाम है कि अगर आपने क्रिकेट कमेटी तो आपके लिए बहुत छोटी सी जगह है ना, आप छोड़ दें। लेकिन ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग कहते हैं कि इन फैसलों में वसीम अकरम का ये रोल था, इन फैसलों में वसीम अकरम का ये रोल था। अब वो पाकिस्तान क्रिकेट को क्रिटिसाइज भी करते हैं, क्रिकेट कमेटी को कहते हैं कि इसकी कोई हैसियत नहीं, लेकिन उस कमेटी से अलग भी नहीं हो रहे। तो मेरा ख्याल में कहीं ना कहीं तो उनको भी देखें, आज का मिर्जा इकबाल बेग साहब वो दौर है, मैं और आप अगर झूठ बोलेंगे ना तो ये जो तो हम पजीराई हजारों होगी लाखों हमें। लोग हजारों लाखों लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हर आदमी का दिमाग जो है ना सोशल मीडिया ने, इस इंटरनेट ने और इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बहुत हाई फाई तेज कर दौर में लोग दिया। दाखिल हैं। लोगों को आप इतनी जल्दी वो पुराने जमाने चले गए। मैं और आप जब फोन किया करते थे किसी प्लेयर को, उस जमाने तो आपको होता कि लैंडलाइन फोन थे, वो बिल्कुल। खुद प्लेयर बात कर रहा होता था, कह रहे नहीं मैं उनका भाई बात कर रहा हूँ, वो घर पे नहीं है। अब हम सोचते थे यार आवाज तो उसी की है, लेकिन वो मान नहीं रहा, तो लिहाजा वो बात करें जो आप पे जचे। तो इतने बड़े आदमी को मेरे ख्याल में थोड़ा सा अगर अपने मामलात को बेहतर अंदाज में लेके जाना चाहिए। अच्छा, अब वर्ल्ड T20 है, आप समझते हैं मिडिल ऑर्डर में मसाइल हैं, आपने पूरी दुनिया में क्रिकेट कवर की है, आप क्या देखते हैं, पाकिस्तान के चांसेस देखते हैं वर्ल्ड कप T20 में? देखिए चांसेस तो हैं, चांसेस इसलिए हैं कि इंडिया और यूएई ये वो मुल्क हैं जिनकी कंडीशन पाकिस्तान की देखी भाली है। लेकिन मसला वो है कि जब हम टीम का सिलेक्शन करेंगे, ऐसा ना हो कि आखिरी वक्त पे हम खुद ही अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मार दें। तो अगर दयानतदारी से टीम सिलेक्ट हो, राइट मैन फॉर द राइट जॉब का कॉन्सेप्ट अगर सिलेक्शन कमेटी टीम मैनेजमेंट रखे, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की टीम केपेबल है। लेकिन अब सारा दारोमदार है कि कौन किस नगीने को आप किस जगह फिट करते हैं। अगर यहाँ भी ले दे की बुनियाद पर मामला तय हुए तो फिर तो पाकिस्तान क्रिकेट माजी में भी जख्म खाती रही है, मजीद हम जख्म खाएंगे। माजी में आपने एक अब तवील अरसे से क्रिकेट कवर की है, ये जो नया तजुर्बा है सिलेक्शन कमेटी का, इसको आप किस निगाह से देखते हैं कि जो टीमों के कोचेज हैं, एसोसिएशंस के कोचेज हैं, वो सिलेक्टर हैं और उन पर एक चीफ सिलेक्टर है, तो आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? आप समझते हैं दुरुस्त है ये तरीकाकार? जैसे मिसबाह उल हक चीफ सिलेक्टर है और उनके अंडर बहुत सारे लोग रहे, अब तो मिसबाह खैर छोड़कर चले गए, मोहम्मद वसीम आ गए, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन जितने बड़े बड़े लोग इस सिलेक्शन कमेटी में बैठे हुए हैं, उनसे आप आम जिंदगी में बात करें, बासित अली से, फैसल इकबाल से, ये दोनों हमारे दोस्त हैं, तो वो एक मुख्तलिफ बात करते हैं। लेकिन जब टीम सिलेक्शन होती है तो वहां हमें लगता है कि शायद वो जो
ये पेड सिलेक्टर का कॉन्सेप्ट है ना, शायद ये भी उनके राह में मुश्किलात पैदा कर रहा है। तो मेरा ख्याल में इनका क्रिकेटिंग ब्रेन तो है, लेकिन इस सिलेक्शन कमेटी में मुझे लग रहा है कि मिसबाउल हक, मोहम्मद वसीम और बाबर आजम जो हैं वो लीड कर रहे हैं, बाकी लोगों का रोल इतना नहीं है जितना होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिलेक्शन कमेटी आपकी नजर में एक ऐसा उज़्व मुअत्तल है कि जो सिर्फ ऑन पेपर मौजूद है लेकिन असल काम कहीं और से हो रहा है। बिल्कुल, देखिए 4-4.5 लाख रुपए जिस आदमी को मिल रहे हो और उसकी एक इजाफी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो, फिर वो सोचेगा कि यार मुझे क्या जरूरत है कप्तान, हेड कोच और चीफ सिलेक्टर से हेड डाउन होने की। तो ठीक है, बंदा थोड़ी देर के लिए मीडिया क्रिटिसाइज करता है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर वाकई फैसल इकबाल और बासित अली, मैं इनका इसलिए नाम ले रहा हूँ कि हमारे शहर के हैं, हमारे सामने इन्होंने क्रिकेट शुरू की, लेकिन हमारे साथ टीवी प्रोग्रामों में भी ब्लंट अंदाज में बोलते रहे, लेकिन अब नहीं बोल आज वो कुछ बुझे बुझे से नजर आ रहे हैं। जो उनका एग्रेसिव स्टाइल है, इनका भी सॉफ्टवेयर चेंज हो गया। सॉफ्टवेयर चेंज हो गया। आखिरी सवाल माजिद भट्टी साहब, आपने इस दश्त की सयाही में एक तवील अरसा गुजारा है, रेडियो पाकिस्तान पे प्रोग्राम किया, फिर आपने जसारत अखबार में रिपोर्टिंग की, फिर उसके बाद आपने जंग अखबार में की, जियो टेलीविजन के लिए काम किया, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के दौरे किए, सीनियर जर्नलिस्ट में आपका शुमार होता है। अभी भी कोई ख्वाहिश ऐसी हो अब्दुल माजिद भट्टी की चाहते हो, पूरी ना हुई हो, जिसे आप पूरी करना चाहते हो? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे टेस्ट प्लेइंग कंट्री में सारे बड़े इवेंट कवर किए। मैंने शायद 8 वर्ल्ड कप कवर किए, शायद 6 वर्ल्ड T20 कवर किए, 5 चैंपियंस ट्रॉफी कवर की, सारी टेस्ट सीरीज बड़ी बड़ी हमने और आपने इंडिया में जाके बड़े बड़े तारीखी मैचेस कवर किए। अहमदाबाद का वो हिस्टोरिक मैच। तो देखिए, ख्वाहिश तो कोई नहीं है, लेकिन मेरी बस एक ख्वाहिश है कि मैंने 2011 के वर्ल्ड कप में जिस रात मुंबई में भारत ने श्रीलंका को हराया, तो वो मैरीन ड्राइव पे जो सेलिब्रेशन देखी ना, तो मेरी ख्वाहिश है कि अगर भारत में ये इस साल वर्ल्ड T20 होता है या 2023 में 50 ओवर का वर्ल्ड कप होता है, तो अल्लाह करे कि हमें भी जाने का मौका मिले और पाकिस्तान अगर भारत में कोई आईसीसी का इवेंट जीते ना, तो बस यही ख्वाहिश है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारी ख्वाहिशात पूरी हो गई। चले, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद भट्टी साहब, आपने वक्त दिया और हमारे YouTube के सब्सक्राइबर्स पूरी दुनिया में फैले हुए सब जानते हैं आपको, और इंशाअल्लाह ताला आपकी ये गुफ्तगू सबको पसंद आएगी, हमें फीडबैक भी मिलेगा। आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।